जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करे। इसे लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायक सदन में वेल के पास पहुंच गए और हंगामा भी करने लगे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की प्रतियां सदन में फाड़कर हवा में फेंक दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सदस्यों का वेल में धरना जारी रहा। आज बीजेपी कर रही है। अगर आप सही मैंने में इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ज़मीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की ज़मीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रद्रोही एजेंडा जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। नज़ीर, जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, ये पहला ही सत्र है, हमने देखा कि पीडीपी के विधायक भी इसके लिए एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये प्रस्ताव लेकर के आई है। क्या सियासी मायने इसके हैं, जिस तरह से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल मैसेज है। 5 साल पहले, 5.5 साल पहले जब पार्लियामेंट ने ये बिल पेश की और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया, 370 को खत्म किया, जम्मू कश्मीर की विशेष जो दर्जा था उससे खत्म किया गया। उसके बाद जब अब पहला इलेक्शन हुआ और पहला सेशन है, उसमें दरअसल इस रेजोल्यूशन के जरिए, इस प्रस्ताव के जरिए जम्मू कश्मीर की सरकार ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो डिसीजन यूनिलेटरल था जो रेजोल्यूशन में लिखा भी है, और वो रेजोल्यूशन हमें तस्लीम नहीं है, और इसलिए इस जो खुसूसी दर्जा है, स्पेशल स्टेटस, इसको बहाल किया जाए। और उसके लिए केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, यानी सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ बातचीत शुरू करे। तो इसमें बड़ा हंगामा हुआ असेंबली में। बीजेपी के 28 मेंबर जो हैं वो बिल जो हाउस के वेल में दाखिल हुए, जो रेजोल्यूशन की कापियां थी उसको फाड़ डाला और हाउस पे फेंका, कुछ फर्नीचर भी वहां तोड़ डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो और दूसरे लोग जो पार्टीज है जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने जम के नारेबाजी वापस की। और इसमें एक सिंबलिज्म भी था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन मूव करवाया वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी से करवाया। मैसेज ये था कि जम्मू का एक हिंदू लीडर जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 या स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए रेजोल्यूशन मूव कर रहा है, और उसको पूरी जो असेंबली उसको पास कर रही है। तो बीजेपी के जो मेंबर्स थे वो उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को जम्मू का जयचंद भी करार दिया और इस रेजोल्यूशन को एंटी नेशनल भी करार किया। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही रविंद्र शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रविंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जब एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, आप जानते हैं कि संसद में इसको एबॉलिश किया गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का भी पिछले साल दिसंबर में फैसला आया, जिसने 5 जजों की पीठ ने यह कहा कि यह फैसला सही था अनुच्छेद 370 खत्म करने का। तो एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाना क्या सिर्फ सियासी रोटियां सेकना भर नहीं है? देखिए शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा
2019 के फैसले में ये भी शामिल था कि यहाँ की ऐतिहासिक रियासत को खत्म किया गया, और 2019 का फैसला इसलिए लोगों को मंजूर नहीं, और उसमें बीजेपी भी शामिल है, क्योंकि जिन्होंने इस दर्जे रियासत को डाउनग्रेड किया, आज चुनाव में उन्होंने भी इश्तिहार दे करके लोगों से वादा किया कि जल्द आपको रियासत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, जनसभाओं में कहना तो अलग, लेकर इश्तिहार दे करके उन्होंने माना। इसका मतलब क्योंकि 2019 में जो इन्होंने किया उसको ये गलती ही मानते हैं, और आज रियासत का दर्जा देने की बात की, लेकिन वो भी दिया नहीं। रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस में बहुत सी बातें हैं, कहीं पे 370 या 35A का जिक्र नहीं आया इसमें। तो स्पेशल स्टेटस तो हमारे करीब के राज्य हिमाचल में भी है, स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, स्पेशल स्टेटस के कई रूप हो सकते हैं। स्पेशल स्टेटस 371 भी है। स्पेशल स्टेटस कोई एक खुसूसी बात नहीं है, तो बीजेपी किस बात का विरोध करती है? कैसे ये एजेंडा, जब एक चुनी हुई असेंबली ये पास करे कि केंद्र सरकार चुने हुए नुमाइंदों से बात करे कि उनकी जम्मू कश्मीर की जनता की भावना क्या है। आपने 2019 में एक तरफा बगैर मशवरा किए एक फैसला लिया, जनता की राय नहीं ली, उनको गिरफ्तार किया, बंद किया, टेलीफोन बंद किए, और आपने फैसला सुना दिया। और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्शन वो है, सियासी तौर पे वो कितना सही था कि आपने रियासत भी खत्म की। आपने जो अधिकार बाकी स्टेटों में है, जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज, लोगों ने 5 साल में, जम्मू वालों ने देखा कि हमारी नदियां नाले भी खाली हो गए, यहाँ के रेत बजरी के ठेकेदार, वो जहाँ बाकी लोग भी, वो जहाँ के सारे लोग उनको बेकार करके, इनकी ऐसी नीतियां हैं, और इसलिए इसमें तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है नहीं। ठीक है, जो हमको लगे, और कहा गया कि जो भी मैकेनिज्म बने उसमें नेशनल यूनिटी को सेफगार्ड किया जाए और जहां की एस्पिरेशन का सम्मान किया जाए। क्या तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर अनुच्छेद 370 का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ ये कहा गया कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए? सिर्फ एक लफ्ज से, अधिकार से बात है लोगों को मकसद है कि यहाँ पे जो बाकी राज्यों में, अगर देश के संविधान लचकीला है, देश के संविधान के तहत पार्लियामेंट कुछ देना चाहेगी, केंद्र सरकार तो भाजपा की है, फिर ये एक्सप्लाइट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर ये इसी बात क्यों करते हैं? हर बात पे राष्ट्रीयता क्या हो? चुनाव कराए आपने, लोग जी शर्मा जी, हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, उनके पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी, जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय तक सक्रिय भी रहे हैं पार्टी की ओर से। वो ये कह रहे हैं, रविंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, कि जो आज प्रस्ताव पारित हुआ है आरपी सिंह जी जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इसमें अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है, बल्कि यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की अपनी जो पहचान है, जो कल्चर है, उसको बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार चुने हुए जो नुमाइंदे हैं इनसे चर्चा करे, इसको विशेष दर्जा दिया जाए। तो वह अनुच्छेद 370 की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को का नाम लिए बिना जो स्पेशल स्टेटस है वो दे दी जाए, बहाल कर दी जाए। उन्होंने लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिफॉर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेशल स्टेटस। रिफॉर्म मतलब जो पहले था उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। रविंदर शर्मा जी, मेरा नाम भी रविंदर पाल सिंह है, एटलीस्ट अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो कि 370 के बारे में बात नहीं हो रही क्या? ये कुछ और बात हो रही है क्या? कांग्रेस क्या 370 और 35A के पक्ष में है क्या? ये दिल पे हाथ रखकर कही कि हाँ पक्ष में है, तो हम मान लेंगे आपकी बात। तो मैं क्या है कि मजबूरियां हैं, और वहाँ की जो सरकार है, आपने देखो एकदम यू टर्न होना शुरू हुआ। आज से महीना भर पहले जब सरकार आई तब स्टैंड कुछ और था, फिर थोड़ा हल्का सा स्टैंड बदला, फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान बदलने शुरू हो गए, फिर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। सभी ये जो रेस है ना कि हमको वोट बैंक की, इससे सोचते शायद वोट बैंक मिल जाएगा, वोट बैंक, अरे चुनाव जीत गए, चुनाव आपके पक्ष में आ गए। आपने खुद कहा कि 370-35 इशू नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का बयान था महबूबा मुफ्ती के बयान के ऊपर। हाँ, वो जो स्टेट हुड का वाला मामला है वो इशू है, उस पर अगर आप लाते रेजोल्यूशन तो अलग बात थी, तो उस पर तो लाए नहीं रेजोल्यूशन। ये किस पे लाए? स्पेशल स्टेटस, रीफॉर्म थी स्पेशल, वापस से वो स्पेशल स्टेटस लाया जाए। ये देश बहुत आगे निकल गया, कश्मीर बहुत आगे निकल चुका है, और उसी के अंतर्गत अभी जो संविधान की शपथ ली, उन्होंने भारत के संविधान के अनुसार से शपथ ली है। अब वो
कश्मीर का संविधान के अनुसार शपथ नहीं ली, और स्पेशल स्टेटस होता है कि कश्मीर का वापस से अलग झंडा होगा, लेकिन कश्मीर आरपी का जी, अलग संविधान होगा। जी आरपी जी, लेकिन जो मैनिफेस्टो आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेकर के, जिसमें कांग्रेस भी एक तरह से शामिल थी क्योंकि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसमें तो ये कहा गया था, उसमें तो ये कहा था, तो वही तो ये कह सकते हैं ना कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्होंने इस मैनिफेस्टो के आधार पर हमको ये कहा है कि आप इसके लिए बातचीत कीजिए। जी, जम्मू कश्मीर की जनता ने किया नहीं किया, परंतु उनके, मैंने कहा ना, उनका बयान जरा देख लीजिए। उमर अब्दुल्ला का बयान शुरू में क्या था कि हमारा 370-35 का इशू नहीं है, अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, अभी हम सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। ये यकायक जो प्रेशर बिल्डअप हुआ ना, ये जो फारूक अब्दुल्ला उनके पिता या महबूबा मुफ्ती ने जो बयानबाजी करी, ये उसका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और उसको ये प्रेशर को ईज आउट करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव ला रहे हैं। परंतु ये निंदनीय है, क्योंकि देश के संविधान के पार्लियामेंट के अंदर जो पास हो चुका है, आप उसके खिलाफ जाकर आप कोई एक अपने रेजोल्यूशन पास करें, और फिर वह कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जिसको मान्यता मिल चुकी है, और ये कह रहे हैं कि आज कश्मीर के पास वो सारे वो कानून नहीं है। अरे देश भर के कानून लागू हो रहे हैं, देश भर में जो शेड्यूल ट्राइब को लाभ मिलता है, जो बहनों को लाभ मिलता है, वो सबको मिल रहा है आज वहां पर भी। जी असल में ये चाहते हैं सुरेंद्र शर्मा जी शायद उनमें से एक हो, मुझे पता नहीं, ये चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि है वो वाल्मीकि ही रहे, वो जो झाड़ू लगाने वाला काम करता था वही करे, वह आगे बढ़कर समाज में बराबरी का हिस्सा ना पाए। ये सोच है, अगर इस सोच से चलना चाहे तो चले। वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि हम देश में सारे शेड्यूल ट्राइब की हम बात करते हैं, चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार की बात करें। और तीसरा, आज ही राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस संविधान के साथ खेलिए। संविधान के साथ तो आप खेल रहे हो, भारत के संविधान की कॉपी ले हाथ में पकड़कर आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो, जो पार्लियामेंट ने पास किया उसके खिलाफ काम कर रहे हो। आप बोलना रविंद्र शर्मा जी को आज भी वो संविधान की कॉपी लेकर आनी चाहिए थी कि नहीं हम ये संविधान की कॉपी के अनुसार से चलेंगे, किताब के हिसाब से चलेंगे संविधान। ठीक है जी तो रविंद्र ऐसा शर्मा होने जी। वाला नहीं है। जी, लेकिन रविंद्र शर्मा जी, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी जो है जब भी बात आती है अनुच्छेद 370 की, तो थोड़ा सा दुविधा में पाती है अपने आप को, क्योंकि उसको लगता है कि जब भी वो इसकी बात करेगी तो बीजेपी आक्रामक हो जाएगी, जैसे कि हमने भी देखा भी आरपी सिंह जी आक्रामक हो रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि आपके चलते या आपके फीडबैक के चलते सीधा सीधा नहीं लिखा गया कि अनुच्छेद 370 को रिस्टोर किया जाए? देखिए, बात यह है कि बीजेपी तो आक्रामक ही रहती है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आरपी सिंह साहब जो कहते हैं मैंने सुना, लेकिन पहली बात तो मुझे बताइए कि संविधान की रक्षा कैसे नहीं? आर्टिकल 370 तो संविधान का हिस्सा था। किसी पार्लियामेंट में उसमें जो है वो उस संविधान में रखा तो पार्लियामेंट में ही था। उस पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, आपने उसको निरस्त किया कि ये ठीक नहीं है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा था। लेकिन जो ये कहते हैं शेड्यूल कास्ट, मैं उनको बताऊं कि यहाँ कितने शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन थी कि बाबू परमानंद यहाँ स्पीकर रहे, यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमारी पार्टी के दलित, और वो रिजर्वेशन यहाँ पे थी। ये शायद जानकारी में कमी रखते हैं कि 7 सीटें आधी दलित के लिए रिजर्व है और हमने 9 सीटें दी, और 7 सीटें 1970 से रिजर्व चलती आई, और ये देश को गलत बताते हैं। एसटी के लिए रिजर्वेशन स्टेटस जो है गुजर बकरवाल को 1991 में कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी सरकार से दिलवाया था, और उनके 7-8 विधायक होते थे। आज अगर 9 इन्होंने कर दी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। इसलिए ये जो कहते हैं देश को, ये गलत है। हम संविधान का पालन करते आए, अब आपने निरस्त कर दिया तो कोई लोग, आप वो मैंडेट लेने गए, आपको सत्ता नहीं लोगों ने दी। जिनको सत्ता दी वो इसलिए दी कि स्टेट को वापस लाओ, और ये भी कहा स्पेशल स्टेटस के कई रूप हैं। जब आपसे जो है वो नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल में किसी स्पेशल स्टेटस के तहत ही कुछ पाबंदियां हैं। नहीं, ये तो, लेकिन आप तो रविंद्र जी, आप तो नेशनल पार्टी के स्पोक्समैन, आप तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो बाकी राज्यों से अलग थी। वहां पर तो बाकी जो केंद्र के जो कानून है वो वहां कहाँ लागू होते थे? ये तो अलग ही तरह का दर्जा था ना, मैं शर्मा जी ये बताना चाहता हूँ, वो अलग था। आज ये कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल स्टेटस रिफॉर्म किया है, और ये कहा क्योंकि 2019 में तो आपने हमारी रियासत, जिस महाराजा की बात करते हो आप, जब सलाम करते हो, उस महाराजे की डोगरा रियासत को तो आपने खत्म किया, और 5.5 साल से आप सिर्फ वादे कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक, और अभी भी नहीं देना चाहते। इसलिए उसमें एक तो 2019 में वो भी शामिल था, उस फैसले को लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? फिर आप वाल्मीकि की 300 फैमिली यहाँ आई थी, ठीक है, उनको अधिकार दिया गया, जो कोई अधिकार किसी को दिया गया उसको छोड़ करके क्या स्पेशल स्टेटस की बात जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेंबली की मेजॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार के सामने नहीं रख सकते? ये संविधान और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते।
ये फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं रखते कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेंबली की मेजॉरिटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके संविधान के तहत, आइन के तहत, जमहूरियत के तहत केंद्र सरकार से अपील की है कि आप डायलॉग करिए, चुने नुमाइंदे। ठीक है, संक्षेप में आरपी सिंह जी आपका जवाब, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि केवल अपील की गई है केंद्र सरकार से कि वो बातचीत करे, क्योंकि अब 10 साल बाद वहां पर जो है चुनाव हुए और लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन करके भेजे हैं, तो उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, कम से कम उनसे बातचीत तो की जाए। सिर्फ इतनी सी गुजारिश की गई है विधानसभा की ओर से। मैंने जो बात कही थी वो रविंद्र शर्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि ये जो स्पेशल स्टेटस है 370-35 का नहीं है। और एक अगली बात, जो संविधान के अंदर था वो लिखा गया था कि अस्थायी है और संक्रमणकालीन है, ये परमानेंट नहीं है, और ये परमानेंट नहीं था और ट्रांजिशनल था, ये भी लिखा गया था। तो अब आप एक चीज को कितने साल तक चलाएंगे? 70 साल हो गए उसको आपने रखा, टेम्परेरी जो प्रोविजन था। और ये भी कहा गया था कि ये थोड़े दिन के लिए चलाया जाए, बाद में इसको वापस रीपील किया जाए। और सरकार ने उसके साथ रीपील किया। और आपको कोई कानूनी तौर पे दिक्कत थी, आप वापस कोर्ट रिव्यू पिटीशन डाल दें कोर्ट में जाकर। कांग्रेस पार्टी जाए, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता जाएं और रिव्यू पिटीशन डालें कोर्ट के अंदर जाकर, जरा खुल जाएगा इनका मामला, इनकी पोल खुल जाएगी। असल में क्या कि इनके हाथी के दांत खाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं। देश भर में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। और हाँ, आपने कहा वाल्मीकियों की, एक रविंदर जी आपको धोखा नहीं भाई, एक तो क्या कि ये सारे वैसे वाल्मीकियों की बात करते हैं। जरा ईमानदार बताइए कि 370-35 के अंतर्गत वाल्मीकियों को नौकरियों के लिए कोई रिजर्वेशन था या नहीं? मतलब मैं मेंबर एमएलएस की बात नहीं कर रहा, मैं जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन था या नहीं था? नौकरियों के आरक्षण की बात हो रही है, राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि, इनको शायद वो जानकारी के लिए आरपी सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ। वाल्मीकि 300 परिवार वो थे जो पंजाब से यहाँ लाए गए थे जब यहाँ पे एक एजिटेशन हो गई, सफाई कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया और 1956 या 57 में वो लाए गए। वो चंद परिवार थे जिनको अधिकार नहीं थे। मैं कहता हूँ दलित में सिर्फ अखिलेश जी मेरी बात हो गई, धन्यवाद। 26% दलित आबादी रविंदर जी धन्यवाद। 26% के लिए मैं माफी चाहता हूं सर, दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय की कमी है। आरपी जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रविंद्र शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग आतंकवादियों को शरण देंगे उनके घर नष्ट कर दिए जाएंगे। बारामूला में कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि मैंने बलों को निर्दोषों को नुकसान न पहुंचाने का निर्देश दिया है, लेकिन अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई आतंकवादियों को शरण देता है तो उसके घर को नष्ट कर दिया जाएगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने लोगों से आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया और कहा कि अगर सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लोग एकजुट होकर काम करें तो 1 साल में आतंकवाद को इस क्षेत्र से समाप्त किया जा सकता है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निर्पराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। तो 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।